जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी को शत शत नमन। आज ये सौभाग्य है मेरा कि आज हम लोगों को आपने इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रण दिया कि हम अपनी जर्नी शेयर करें। गुरु जी क्या हम लोगों का जो जर्नी है गुरु जी के साथ में, और गुरु जी ने यही समझाया हमें कि हम बहुत बरसों से, बहुत जन्मों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन गुरु जी की ही आज्ञा होती है जब हम इस जन्म में उनसे परिचय कर पाते हैं या उनके पास आ पाते हैं, या उनकी आज्ञा से ही होता है। तो मैं अपना पहला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। जब पहली बार हम गुरु जी के पास गए, वो भी एक अजीबोगरीब दास्तान थी कि किसके थ्रू गए, कैसे गए। मेरे ब्रदर और भाभी थे, वो जा रहे थे और वो गए पहले वहाँ पर। मेरी कज़न आई हुई थी, अमेरिका में वो रहते थे, तो वो लोग जा रहे थे गुरुजी के मंदिर। उन्होंने मेरे ब्रदर और भाभी को इनवाइट किया कि आप आए और गुरुजी को दर्शन करें। वो लोग गए वहाँ पर, और जैसे गुरुजी ने एक रास्ता हमारे लिए खोलना था, तो मेरे ब्रदर और भाभी ने मेरे पेरेंट्स को कहा कि ऐसे ऐसे एम्पायर स्टेट में गुरुजी हैं। तो मेरे मदर बहुत धार्मिक थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम जरूर जाएंगे। हालांकि वो राधा स्वामी में उन्होंने नाम ले रखा था, लेकिन उन्होंने कहा हम जरूर जाएंगे। हम वो जाते थे। शी लाइक गोइंग टू ऑल स्पिरिचुअल प्लेसेस एंड गुरुजी, तो पर गुरुजी के पास आने का ये सौभाग्य तभी हुआ जब मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हम लोग जा रहे हैं और परेश और लवलीन आपने हमारे साथ चलना है। तो हमने बोला जी जरूर चलना है। हम भी गाड़ी में बैठ गए उनके साथ में। तो जब हम एम्पायर स्टेट में आए तो हमारे लिए, क्योंकि आप देखिए मैं उन निगाहों से देख रहा हूँ जो एक बहुत सुंदर अलग से ही एक क्वालिटी थी, बहुत खूबसूरत। और जैसे ही सुधा आंटी का जो ई विला है, जिसको आप छोटा मंदिर कहते हैं, एम्पायर स्टेट, वहां पे जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने और लवली ने एंटर किया हाथ जोड़ के पेरेंट्स के साथ में, तो देखा कि लाइन लगी हुई है और गुरुजी अपने आसन पर विराजमान हैं और सब लोग माथा टेक रहे थे। तो हम लोग ने भी माथा टेका और हम थोड़ा सा पीछे जाकर बैठ गए। उस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे, करीब 60-70 लोग होंगे। तो हम लोग बैठे। फिर वहां पे शब्द चल रहे थे, और पंजाबी के शब्द, और बड़े अच्छे सूदिंग लग रहे थे। पर उस वक्त सिचुएशन ये थी कि हम लोग अपनी फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत डाउन लेवल पे थे। हम लोग बहुत उस वक्त परेशान भी थे, मेंटली भी, और भी बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स भी थी। तो जैसे मैं कह रहा था कि वो पहला एक्सपीरियंस था, और जैसे ही वहां पर गए, बहुत गुरु जी को पहली नजर में देखा तो बिल्कुल जैसे कि हमारे मन को ही उन्होंने मोह लिया, क्योंकि ऐसे वो बैठे हुए थे अपने आसन पर क्रॉस लेग, और इतना उनका सुंदर रूप था। ऐसे लग रहा था कि उनके अंदर से बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, बहुत लाइट आ रही है उनमें से, और उनका चेहरा एकदम दमकता हुआ था। और हमने माथा टेका और बस हम बैठ गए वहां पर, और लोगों की तरह मैं तो इधर उधर देख रहा था सब जगह की कितनी खूबसूरत दरबार है और कितनी अच्छी जगह पर हम आए हैं। तो वहां पर सुधा दीदी थी और वो बैठी हुई थी। फिर हम लोग बैठे, उन्होंने इशारा किया कि बैठ जाओ, तो हम बैठ गए। तो और उसके बाद फिर सिंगला अंकल आए चाय प्रसाद लेकर, तो चाय प्रसाद तो हमने ली। उसके बाद हम सत्संग सुनते रहे, और तो थोड़ी सी चाय प्रसाद रह गई, तब किसी ने हमें समझाया कि इसको पूरा पीना है, कि ये प्रसाद होता है, इसको बिल्कुल भी छोड़ते नहीं। तो हमने वो पिया। उसके बाद जब लंगर आया तो 4 लोगों का एक ही थाली के अंदर लंगर आया। तो हमारे सामने लवलीन और कहीं पे बैठी थी, मैं कहीं पे बैठा था। तो हम कोशिश कर रहे थे कि एक साथ में बैठ जाए, लेकिन उस आंटी ने बोला कि अंकल जहां बैठे हो ना वहीं पे बैठो, आपको लंगर वहीं पे मिलेगा। तो बैठ गए। तो एक आंटी थी जो पहले मतलब एक्सपीरियंस थी, वो तो पुरानी संगति थी शायद, मैं नाम नहीं जानता उनका, लेकिन उन्होंने बोला जैसे लंगर सर्व हुआ तो उन्होंने 8 चपातियां थी, सब्जी थी, और दाल थी, मीठा था और चटनी भी थी। तो आंटी ने मेरे को पहले अपने हाथ में मेरे प्रसाद दिया, और हमने
उन्होंने बोला कि अंकल सब 4 लोग हैं, सबको 2-2 चपाती या सबने खत्म करना है इसको। तो वो भी बात समझ में आई, क्योंकि हम बिल्कुल नए थे तो हमें नहीं मालूम था कि कैसे करना है। तो हमें वो समझ आई कि ये सब प्रसाद है, इसमें ब्लेसिंग है गुरु जी की। फिर वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे ब्रदर और भाभी पहले गए थे, और अब जैसे गुरु जी की आज्ञा थी, हम लोग पहले जिस दिन गए उस दिन के बाद हमने जाना बंद नहीं किया। हालांकि गुरु जी के साथ हमारी पहली पहली बार कोई इंटरेक्शन नहीं हुई थी, हमने कभी जाना बंद नहीं किया, और उस दिन के बाद मेरे ब्रदर और भाभी कभी नहीं गए। गुरु जी ने एक तरह से हमारा रास्ता खोला उनके उनके द्वारा। खैर एनीवे, उसके बाद हम लोग आते रहे, और हमें इतना अच्छा लगने लगा वहां पर जाने में कि हम लोग रेगुलरली आने लगे। लवलीन तो जब पहले दिन ही गई थी तो वो तो बिल्कुल जैसे गुरु जी के चरणों में दंडवत हो गई थी, और गुरु जी को चरण को उसने पकड़ लिया था ऐसे। और गुरु जी ने एक क्षण लवलीन की तरफ देखा, और उसके बाद जब हम बाहर को जा रहे थे तो सिंगला अंकल ने मुस्कुरा कर कहा, अंकल तो एडमिशन हो गई। तो मतलब वो भी बहुत कृपा गुरु जी की कि हमारे एडमिशन उन्होंने करी उस समय। फिर हम आने लगे रेगुलरली। तो एक दिन कुछ ही दिन हुए थे हमको, जनवरी का महीना था, ठंड थी बहुत। उन दिनों में हमारे पास एक पुरानी मारुति वैन होती थी, तो हम उसमें आते थे। और वो एक दिन गुरुजी ने बैठे बैठे कहा, चलो बड़े मंदिर चलो। वो वहां पर कुछ लोग थे और हम लोग भी थे। तो गुरुजी की गाड़ी तो नंबर 1, वो तो आगे आगे निकल गई, और हम उनके पीछे उनको फॉलो करने की कोशिश करते रहे। कुछ और गाड़ियां भी थी जो कि हमारे से आगे गई थी, पर वो सब आगे निकल गए। गुरुजी तो सबसे पहले आगे निकल गए, और फिर हम लोग तो वहां जाकर कंफ्यूज हो गए। अग्रवाल प्रॉपर्टीज का जहां पर एक राउंड अबाउट है, तिवोली से पहले थोड़ा, वहां अग्रवाल प्रॉपर्टीज का एक राउंड अबाउट है। वहां पर हमें समझ ना आया कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। तो फिर हम वापस आए। फिर हमने वहां पे माली भैया थे एम्पायर स्टेट में, उनको रिक्वेस्ट किया कि आपको पता है रास्ता? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल पता है। तो हमने कहा प्लीज आप बैठिए, हमारे साथ चलिए। तो हम लोग वहां पे पहुंच गए। जब हम वहां पे पहुंचे तो अंकल वो टाइम ऐसा था जब वहां पर कोई भी नहीं था, संगत रेगुलर नहीं आती थी। सिर्फ हैंडफुल ऑफ संगत जो गाड़ियों में गए थे, 7-8 गाड़ियों में जो लोग गए थे वही लोग थे, 25-30 लोग, और हम लोग थे। तो हमारी गाड़ी क्योंकि सबसे एंड में आई, तो बेसिकली हम लोगों को मतलब गुरुजी वाज टेकिंग केयर ऑफ अस कि हमारे को अब माली भैया लेकर आ गए। जब हम वहां पर पहुंचे, मेरा पहला जो लुक और जो अंडरस्टैंडिंग थी उस जगह की, कि जैसे कि मैं बैकुंठ में आ गया। मेरे को वो मंदिर, उस वक्त फॉग भी थी, वो ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे और फॉग थी, और वो फर्श बहुत ठंडा था। हम जैसे ही उसके ऊपर चलने लगे, उस वक्त जहां पे समाधि स्थल है वहां पर गार्डन था। वहां पर समाधि स्थल तो बाद में हुआ ना। तो उस वक्त हम जब आए, मुझे ऐसे लगा कि हम कहाँ पर आ गए। मतलब ये अलग ही एक टुकड़ा, दुनिया का एक अलग ही एक क्षेत्र है जो हमने कभी देखा ना सुना। बिल्कुल शांत, बिल्कुल पवित्र, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, और इतना बड़ा शिवलिंग देखा। उस वक्त मंदिर पूरी तरह से मतलब कारपेट वगैरह भी नहीं था वहां पे, जैसे अब तो बहुत अरेंजमेंट है, उस वक्त नहीं था इतना। तो उस वक्त ठंडे ही ठंडा एकदम। मैं और लवलीन, हमें माली भैया बाहर ही रह गए, और हमने वहां पे अपने जूते उतारे, जोड़े उतारे। उसके बाद हम अंदर आए, और गुरुजी ने येलो कलर का चोला पहना हुआ था, और वो देख रहे थे, और हल्का सा मुस्कुराहट थी उन्होंने जैसे हम आए, बिकॉज ही वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर अस कि आ गए, क्योंकि वी वर द लास्ट टू अराइव। तो वहां पर हम बैठे, और हम लोग भी बैठ गए। हमने बड़ा अपने आप को धन्य माना कि इतनी खूबसूरत जगह, इतनी सुंदर स्थान पर, पवित्र स्थान पर गुरुजी हमें ले आए हैं, बढ़िया मंदिर। तो मैं तो इधर उधर देख रहा था, इतने बड़े बड़े पिलर, जितने बड़े, मतलब इतना खूबसूरत, इतना ज्यादा खूबसूरत था। मैंने तो कभी इतना सुंदर मंदिर देखा ही नहीं था। और वैसे भी मैं तो आर्य समाजी, मेरे पेरेंट्स आर्य समाजी थे, तो मम्मी तो, हम लोग तो कभी टेम्पल्स में जाते भी नहीं थे इतना। बस कभी हवन होता था तो पूर्णाहुति के लिए मदर मेरे को ले जाती थी सामग्री डालने के लिए, इस तरह मैं जाता था मदर के साथ। आर्य समाजी थे हम लोग। लवलीन तो आइडल वर्शिप करती थी, जाती थी मंदिरों में,
और माता रानी को भी मानती थी, कृष्ण जी को भी, हर एक भगवान का, क्योंकि मंदिरों में कई मूर्तियां होती हैं और सब होते हैं, तो ये जाती थी, पर मैं नहीं जाता था। पर मैं जब वहां गया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लवलीन अपना शेयर करेगी, तो वहां पर मेरे को बहुत आभास हुआ कि मैं बहुत अच्छी जगह पर आया। हम वहां पर बैठ गए, थोड़ी देर के बाद वहां पे गुरुजी ने इशारा किया, तो थोड़ी किसी को तो चाय प्रसाद आ गए, छोटे छोटे क्लासेस में चाय प्रसाद आ गए। फिर गुरुजी ने इशारा किया तो एक बड़ी सी टोकरी, इसके अंदर गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली, ऐसी मूंगफली नहीं थी, गज्जक और रेवड़ी और एक और तरह की गज्जक थी। तो गुरुजी ने प्रसाद सबको दिया और हमारे को भी ऐसे करके इशारा करके बुलाया। हम गए, उन्होंने एक हाथ से दिया और हमारे दोनों हाथों में वो आ गया और हम बैठ के वहां पर बड़े आनंद से उसको हमने खाया। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसके अंदर हम 25-30 लोग थे और मतलब वो एक अलौकिक ही जगह थी और अलौकिक ही आनंद हमें आया। पर मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सब चीजें बहुत गौर से देखता था और देखता था कि मतलब कैसे लोग हैं, क्या बैठे हैं, कैसे बात, देवर नोबडी वाज एक्सचेंजिंग नेम्स। हमें उस वक्त किसी का नाम नहीं पता था, किसी का कुछ नहीं पता कि कौन है क्या है, पर ये पता था कि सब लोग बहुत वेल ड्रेस्ड थे और सब लोग बहुत स्माइलिंग थे और सब लोग बहुत भक्ति में लीन थे। वो दिन गया, उसके बाद हम लोग रेगुलरली आने लगे और जल्दी ही गुरुजी ने एक दिन, और हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि फ्रेग्रेंस, जो गुरुजी के पास आने के लिए हमारे मन में उत्सुकता होती थी, दूर से ही वो फ्रेग्रेंस आने लगती थी। दूर से ही एम्पायर स्टेट के हम गेट के अंदर एंटर ही करते थे तो बहुत फ्रेग्रेंस आने लग जाती थी। तो मैं पहले सोचता था इतना परफ्यूम कैसे, मतलब, पर हमें समझ में आया, किसी ने हमें बताया कि ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, गुरुजी की कृपा है, इसलिए यहाँ पर दूर तक आ रही है फ्रेग्रेंस। और वो फ्रेग्रेंस को हम अनुभव करते करते वहां पे आते थे। हमारा इतना खिंचाव हो गया गुरुजी की तरफ कि हम बस उनको छोड़ ही नहीं पाते थे। और वैसे तो किसी किसी को तो गुरुजी ने आदेश दिया था कि आप हफ्ते में एक बार आओ या 15 दिन में एक बार आओ, पर हमें कभी नहीं कहा कि आप ना आओ या थोड़ा लेट आओ या कुछ दिनों के बाद आओ। और हम आते थे और हम बैठते थे और हमारे बच्चे भी आने लगे, 2-3 बार शुरू शुरू में वो भी आए और मतलब उनका अपना एक्सपीरियंस और उनका अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। पर मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बात आपको कह रहा हूँ। तो वहां पे जब हम जाते थे तो कुछ टाइम के बाद मैंने सोचा कि गुरुजी, वहां पे बात नहीं होती थी लेकिन थोड़ा बहुत समझ आने लगा था और लोगों के कहने से कि यहाँ पर आपने कुछ भी मांगना नहीं है, गुरुजी को कहना नहीं है कुछ भी। लेकिन हम अज्ञानी थे, नहीं इतना समझ था कि हम क्या करें। तो मैंने तो सुधा दीदी को कहा, मैं क्या, सुधा दीदी मेरी बात करा दो ना, गुरुजी से बात करा दो मेरे को। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं गुरुजी को कह दूंगी। तो उन्होंने कहा, तो एक दिन गुरुजी ने मतलब, मैं तो हर बार कहता था कि मेरी बात गुरुजी से हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गुरुजी से खुद बात नहीं करना, वो खुद तुम्हें बुलाएंगे तब बात कर। तो गुरुजी ने एक दिन को इशारा करके बुलाया और बोले, तेरा की चक्कर है? परेशान, मेरे चक्कर है? हाँ, उन्होंने बोला तेरा की चक्कर है? फिर मैंने सोचा, मैंने बोला गुरुजी हमें बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ले ताकि होया सानू भी तो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सानू भी है। उन्होंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। तो फिर मैं सोचा कि कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है? गुरुजी तो मतलब मैं क्या बताऊं कि क्या उनका रूप था और क्या उनका वो था, हर चीज ही उनकी इतनी खूबसूरत थी। तो खैर मैंने बोला कि नहीं, बोला आगे नहीं, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है गुरुजी। पर कहने का मतलब है कि गुरुजी ने अगर उस चीज को हंसी में उड़ाया तो उसका भी शायद कुछ अर्थ था और शायद उसका भी कोई सिग्निफिकेंस था, क्योंकि over time, it didn't happen immediately. Over time, we started getting better, slowly, and our cars changed, and everything started happening positively. कुछ अच्छा, और हमें वहां पे जाकर लंगर प्रसाद was divine, and we used to have such a wonderful time over there. एक बार फिर मुझे ध्यान है कि एक बार गुरुजी ने कहा कि बद्दी डेंटल कॉलेज
जाना है ते सवेरे 6 बजे 5 बजे तुसी इत्थे पहुंच जाओ सब लोग। और हमें भी आज्ञा मिली इस चीज, तो हम बड़े खुश थे कि हम लेते, लेकिन हमारे पास तो गाड़ी वो पुरानी सी थी, तो हम कैसे जाते इतने लंबे सफर को। तो वरुण कोचर था वहां पे, वरुण कोचर अंकल थे, तो उन्होंने अपने एक मित्र थे, उन्होंने बोला कि हमारी गाड़ी में तो 4 लोग हैं, आप इनके साथ चले जाइए, ये 2 लोग ही हस्बैंड वाइफ ही जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से इंट्रोड्यूस करवाया उनको, हमें बोला ठीक है। तो हम लोग वहां पर पहुंच गए सुबह अर्ली मॉर्निंग, और वहां पर वो अंकल भी थे, और हम सब करीब 100 गाड़ियां होंगी मेरे ख्याल से जब हम गए हैं यहाँ से। और वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और उस अंकल के साथ में हम गुरुजी की बातें करते हुए जा रहे थे। और फिर वहां पर आहूजा ढाबा आता है बीच में, तो आहूजा ढाबा से पहले ही एक बार जब 2-3 घंटे निकल गए थे, तो एक गाड़ी किसी संगत की पीछे रह गई थी, तो गुरुजी ने वहां पर रोका, और नारंग आंटी ने हमारे को सबको आलू के पराठे दिए, जो कि गुरुजी ने अपने हाथ से बांटे सबको, और वो हमने खाए। और उसके बाद वहां पर मतलब गुरुजी उनकी इंतजार करते रहे जब तक कि वो वाली गाड़ी आ नहीं गई, क्योंकि उनका शायद टायर पंक्चर हो गया था। तो जब तक वो आ नहीं गए गुरुजी नहीं हिले वहां से। ये कितना ध्यान रखते थे गुरुजी हमारा, और हम सारी संगत का उन्हें पता रहता था कौन कहाँ है, क्या सोच रहा है, किस प्रॉब्लम में है, क्या है। मतलब ही वॉज लाइक आवर फादर फ्रॉम डे वन। उन्होंने हमारे को जैसे अपने आगोश में ले लिया था, अपनी बाहों में ले लिया था, अपने चरणों में जगह दे दी थी, एंड वी वर सो वी यूज्ड टू फील सो गुड एंड प्रोटेक्टेड। फिर जब हम आहूजा ढाबा पे आए वापसी में, ऑन द वे बैक ही स्टॉप्ड एट आहूजा ढाबा, तो उस वक्त गुरुजी ने ही मेड श्योर कि सब लोग आराम से बैठ के सबने लंगर किया, सबने खाना वहां पे खाया, और उसके बाद उन्होंने हर एक से बात की और हमसे भी बात की। तो उन्होंने पूछा मेरे से कितना लाया है, मैंने कहा गुरुजी उनके साथ वो, उनका नाम मैंने बताया। अच्छा अच्छा। फिर एक बार और पूछा उन्होंने मेरे से, फिर लवलीन से पूछा कितना लाए हो, तो लवलीन ने बोला गुरुजी उनके साथ। हमें तो कहना ये चाहिए था शायद कि गुरुजी हम आपके साथ आए, पर हम लोग को उस वक्त नहीं इतना समझ थी। तो उसके बाद वो एक समय था, वो एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जो कि दिमाग में आई ट्रेजर इट, बिकॉज ये एक ऐसी याद है गुरुजी की जो हम मतलब हमारे से इंटरैक्ट करना, उनका 2 बातें ही कहना हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। हमें उस वक्त नहीं मालूम था कि गुरुजी शिव हैं, महाशिव हैं, भगवान हैं। हम सोचते थे गुरुजी महापुरुष है, और इनमें इतनी आकर्षण था कि हम वहां पर जाते थे तो हमारा मन नहीं करता था वहां से उठने। हमारा मन करता था कि हमारे को ये भेजे नहीं, क्योंकि गुरुजी ना जब सत्संग एम्पायर रेस्टोरेंट जब सत्संग खत्म हो जाता था, तो लंगर प्रसाद हो जाता था, तो वो ऐसे कहते थे चलो चलो मीराबाग वालों चलो। हमें कहा उन्होंने मीराबाग वालों, हम मीराबाग में रहते थे। मीराबाग के अंदर, मीराबाग छोटी सी कॉलोनी है, उसमें सिर्फ 504 घर है, और इट्स नॉट अ वेरी बिग कॉलोनी, नॉट अ वेरी वेल नोन नेम एट दैट टाइम, क्योंकि उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ बहुत साल पहले की, तब तो इतना ज्यादा जानते नहीं थे मीराबाग। तो उन्होंने ऐसे कहना गुरुजी ने चलो आ गया, चलो चलो। हम सोचते थे, हम पिलर के पीछे छुप जाते थे कि हमें ना देखें, पर गुरुजी को तो पता होता था, वो हमें भेज देते थे। और कभी हमें उन्होंने भेजा और कई बार हमें रोका भी, और हमें रात को 2-2 3-3 बजे तक रोका, और हम और वो मेनका गांधी आंटी के साथ में चले जाते थे, शायद बड़े मंदिर का चक्कर लगाने या वॉक करने, मुझे नहीं पता, पर वो आते थे 1-2 घंटे के बाद, और हम बैठे होते थे गुरुजी की। और उसके बाद में वो गुरुजी इशारा करते थे और हलवा प्रसाद आता था, एक क्वार्टर प्लेट में स्टील की, उसके अंदर हलवा प्रसाद होता था, और आसपास घी, इतना सारा घी, और 4 चम्मच, और हम 4-4 लोग फिर भी खाते थे उसको। और कभी हमें थकान का एहसास नहीं हुआ कि रात के 2 बज गए हैं या 3 बज गए हैं, और हमें मतलब वी नेवर फेल्ट टायर्ड, क्योंकि गुरुजी यूज्ड टू गिव अस सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी दैट इट वाज अमेजिंग। आई मीन, एंड अगले दिन का भी काम हम ठीक ठाक करते थे, और शाम को फिर पहुंच जाते थे। मतलब हम लोग का अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 बार तो पहुंचना होता ही होता था। और मैं अपने ऑफिस से आता था, और लवलीन कई बार करती क्या थी कि हम लोग मीराबाग रहते हैं वेस्ट दिल्ली में, तो मेरा ऑफिस सेंट्रल दिल्ली में था, कनॉट प्लेस के पास। तो
ये आती थी ऑटो लेकर वहां पर, और उसके बाद मैं अपना काम निपटाता था और फिर हम गुरुजी के यहाँ जाते थे। एंड शी यूज्ड टू कम फ्रॉम स्कूल, 2-2:30 बजे स्कूल खत्म हुआ, उसके बाद फटाफट अपना तैयार हुई और मेरे पास पहुंच गई। और उसके बाद मैं अपना काम खत्म करके, वहां पर 7 से 9 का ही टाइम था एम्पायर स्टेट में भी सब। लेकिन जो हम कोशिश करते थे कि गुरुजी के पास हम 6:30 तक पहुंच जाए, क्योंकि वहां पर गुरुजी कैबिनेट पे बैठे होते थे और वो भी बड़ा टाइम बड़ा अच्छा होता था, क्योंकि गुरुजी टी शर्ट में और शॉर्ट्स में बैठे होते थे और बड़े कैजुअली बैठे होते थे अपने कमरे के बाहर, और सब लोग हम चौकड़ी मार के नीचे ही वहां पे बैठ जाते थे, सब प्रणाम करके बैठ जाते थे। और गुरुजी उस वक्त कुछ लाइट बातें भी करते थे, कुछ हंसी मजाक की भी करते थे। और आरजे अंकल, राजिंदर सिंह अंकल, वो बैठे होते थे वहां पर अपने जगह पर जहाँ पर उनको तेज चलाने होते थे। बड़ा अच्छा टाइम होता था। फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें करके, और एक बार तो उसके बाद गुरुजी अंदर जाते थे, फिर वो हम लोग सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते थे। और गुरुजी जब अपने कमरे से चोला पहनकर बाहर निकलते थे तो सब हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए खड़े हो जाते थे, और फिर जब गुरुजी बैठते थे तब हम बैठते थे। और वो समय इतना मैजिकल था जब गुरुजी आते थे बाहर, तो खुशबू भी आती थी, और बस मैं कैसे आपको समझाऊं कि वो बहुत ही खूबसूरत समय था। जो पुरानी संगत है वो समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। और गुरुजी को सब पता होता था, सब चीजों का। तो एक दिन लवलीन की तरफ इशारा करके कहा एक आंटी को, 2.5 घंटे लाके आंधी मेरे को। तो लवलीन वाज वंडरिंग कि इनको कैसे पता है कि 2.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 2.5 घंटे लगते थे, क्योंकि वहां से पहले पश्चिम बिहार से सेंट्रल दिल्ली में आना, सेंट्रल दिल्ली से फिर साउथ दिल्ली में जाना, एम्पायर स्टेट, तो इतना टाइम लग जाता था। बट गुरुजी न्यू एग्जैक्टली। देन लवलीन सेड कि गुरुजी को तो ये भी पता है कि मैं 2.5 घंटे लगा के आती हूँ, तो इसका मतलब ये और भी सब कुछ देख रहे हैं जो हम करते हैं, तो हमें तो भाई अपने आप को ठीक ठाक ही रखना पड़ेगा। वी कैन नॉट टेक अ चांस, एंड वी, गुरुजी नोज एवरीथिंग, एंड हम ज्यादा बदमाशी नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम कुछ कह रहे हैं और वहां पे कुछ कह रहे हैं। सो दैट वाज वन थिंग। एक दिन की बात आपको बताता हूँ थोड़ी, कि लवलीन मेरे पे नाराज हो रही थी बहुत, कह रही थी आपको पता नहीं है मेरे को गुरुजी के पास जाना होता है जल्दी, आप टाइम से नहीं कर सकते अपना काम खत्म, आपको यही तो मैंने आपसे, और मैंने आपको कहा ही क्या है, आपको बस मैं कुछ कहती हूँ आपको, मैं तो यही कह रही हूँ कि गुरुजी के पास टाइम से मेरे को पहुंचा दिया करो, आप अपना काम ही नहीं निपटाती हो, इतना टाइम हो गया, अब हम जाएंगे तो इतने बज जाएंगे, 7 बजे हम पहुंचेंगे, तब तक गुरुजी कैबिनेट से भी उठ जाएंगे, वो अपने चले जाएंगे कमरे में, हमारे को तो ये, मेरे को बिल्कुल बात आपकी पसंद नहीं है। काफी मेरे से झगड़ा किया इसलिए, काफी झगड़ा किया। और जब हम वहां पे पहुंचे, तो जब गुरुजी तो अंदर थे उस वक्त, जब हम आए तो हम खड़े थे, तो हम लोग स्टेयर्स के पास में ही खड़े थे हाथ जोड़कर ऐसे, तो मैं भी खड़ा था और लवलीन भी खड़ी थी। तो गुरुजी आए कमरे से, तो लवलीन के सामने ऐसे ऐसे थे, हाथ ऐसे थे, तो ऐसे करके लवलीन को ऐसे करके देख के कहते हैं लवलीन तो उस वक्त समझ आ गई लवलीन को कि मेरी गलती पकड़ी गई है, और मैं जो डांटा है, इतना मैं बोलती रही हूँ, बक 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 करती रही हूँ तब से, तो गुरुजी ने मेरे को मतलब उस वक्त डांट लगाई है। मैं ऐसे रहा था, गुरुजी यस यस गुरुजी मेरी तरफ हो आप, भाई कोई तो है जो इससे मुझे रक्षा करे। एनीवे, खैर, पर यह है कि गुरुजी न्यू एवरीथिंग, ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग विद आवर लाइव्स। फिर एक टाइम की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग को जब गुरुजी एक दिन रात को बड़े मंदिर ले जा रहे थे, तो गुरुजी ने बोला, और देखिए एम्पायर स्टेट से बाहर तक जाना, जहां पर कार्स पार्क थी एम्पायर स्टेट के गेट के बाहर, उस दिन गुरुजी अपनी गाड़ी, उनकी 1 नंबर अंदर नहीं आई थी, वो बाहर ही थी। तो उस दिन मैं और लवलीन, हमारे को गुरुजी ने वो 3-4-5 मिनट का समय दिया, जब हम एम्पायर स्टेट से चलते हुए गुरुजी के साथ आ रहे थे। एंड गुरुजी बहुत तेज चलते थे, बहुत तेज, और हमें ऐसे लग रहा था कि गुरुजी की तो मतलब घुटने दिखते ही नहीं है कि गाउन के अंदर के भी चल रहे हैं या कुछ हिलते भी नहीं, ऐसे लग रहा था कि ही वाज फ्लोटिंग। तो आदमी सब, किसी ने कहा भी, किसी आंटी ने भी हमें बताया कि गुरुजी तो फ्लोट ही करते हैं, मतलब चलते ही नहीं है, उनके पैर भी कभी, उनके जूते भी अगर वो आप देखो तो उनके जो जोड़े हैं वो कभी गंदे नहीं होते। सो अनदर ग्रेट थिंग अबाउट हिम। तो उस वक्त लवलीन और मैं दोनों ही थे गुरुजी के साथ, और गुरुजी बीच में थे, मैं इधर था और लवलीन इधर थी। तो लवलीन वैसे उस समय तक तो बहुत ज्यादा बात नहीं करती थी,
और घर में भी कम बोलती थी और वैसे भी कम बात करती थी। और इसके दिमाग में जो भी बातें थी, जो खिचड़ी पक रही थी या जो भी सवाल ये करती थी, तो गुरुजी ने झट से बोला, की कहनी है, की कहनी है, सिर खान वाली आंटी, ऐसे बोला। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो बोलती कुछ नहीं है, आप कह रहे हो सिर खान वाली आंटी। कहती दस की गल है। फिर लवलीन की तरफ मुंह करके बोला। तो लवलीन ने पूछा उनसे कि गुरुजी मेरी जून कद कट्टी जाएगी। तो उन्होंने कहा तो गुरुआं कोल आ गई हैं, हुन तेरी जून कट्टी गई। फिर सेकंड क्वेश्चन लवलीन सेड, गुरुजी मैनू मैनू छड़ के तो नहीं चले जाओगे। पता नहीं क्यों कहा ये बात। So, गुरुजी was hale and hearty and everything was fine and we thought कि हमारा तो बुढ़ापा भी यहीं पे कटेगा, हम तो हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, गुरुजी से ब्लेस होके सब कुछ ठीक रहेगा। पर उस वक्त गुरुजी ने जवाब नहीं दिया। नहीं, गुरुजी ने जवाब नहीं दिया उस वक्त। Anyway, we let that pass. उसके बाद I mean the thing is what I am trying to tell everybody is that गुरुजी को एग्जैक्टली पता होता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या उनको कहना है, किस तरह से उनको मैसेज हमारे को देना है। और एक बार लवली ने यह भी पूछा था गुरुजी से, गुरुजी मैं कुछ करती हूँ तो मेरे कर्म बनते हैं, और अगर मैं नहीं करती हूँ तो दुनिया मुझे पागल कहती है, तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने कहा था गलत काम ना करें। तो हम सबको ये पता है अपने अंतर मन में कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज गलत है, पर हम कई बार अपने आप की कन्वीनियंस के लिए अपने उस गुड सबकॉन्शियस को दबा देते हैं और हम वही करते हैं कि नहीं 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 ठीक है ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुरुजी के उस एक शब्द में बहुत कुछ छुपा था। उन्होंने कहा गलत काम ना करें, यानी कि गलत आपने किसी के साथ अन्याय भी नहीं करना, आपने किसी के साथ गलत बोलना भी नहीं है, और बहुत सारी चीजें जो हम गलत करते हैं वो नहीं करना है। मतलब क्या, गुरुजी ऑलवेज वांटेड अस टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो चाहते थे कि हम एक अच्छे इंसान बने, और ये तो हमने उनके मुंह से सुना भी है कि जे किसी दे नाल चंगा कर सको तो करो, पर किसी दे नाल बुरा ना करो। सो दैट इज अनदर लेसन। हालांकि गुरुजी के यहाँ पे प्रवचन वगैरह को बहुत कम देते थे, बात कुछ नहीं कहते थे किसी से भी, बट जो चीज हमें इन बिट्स एंड पीसेस समझ में आई वो ये थी कि he wanted us to be a good human being. That's what I have grasped. फिर एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब हम लोग वहां जाते थे तो उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि गुरुजी ने चोला अपना छोड़ देना है। तो हम वहां पे रेगुलरली जाते थे। तो जब हमारे को जाते हुए कुछ साल हो गए, तब एक बार अर्जुन अंकल ने हमारे को कहना शुरू किया कि आप ऊपर बैठो, पुरानी संगत ऊपर बैठे, अब नई संगत को आगे बैठने। तो उस वक्त लोग ज्यादा होने लगे थे, थोड़े बहुत 150-200 लोग हो जाते थे। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमें भेजने की कोशिश करते थे। हम लोग उस वक्त बहुत रेजिस्ट करते थे कि हम ऊपर नहीं जाना चाहते, हम यहीं पे ही बैठना चाहते, पर वो कहते थे नहीं नहीं गुरुजी का आदेश है। तो हम चले जाते थे ऊपर। वहां पर गुरुजी की एक तस्वीर थी ऐसे वाली, जिसके लिए गुरुजी ने ब्लैक एंड व्हाइट थी, सुधा आंटी के घर के वहां फर्स्ट फ्लोर, वहां पे बहुत बड़ी सी तस्वीर थी। हम उसी तस्वीर को देखते रहते थे और हम वहीं पे मन लगाते थे। आवाज तो आ ही रही होती थी शब्द की, लेकिन हम ऊपर ही मन लगाते थे। और उनके साथ में हम हमें शायद गुरुजी ये सिखा रहे थे कि अब आप स्वरूप से बातें करो, और he was slowly getting us around to that, you know. And जब ये चीज हुई, जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा 31 मई 2007 को, तब तो वो दिन भी बड़ा मतलब आई कैन नॉट फॉरगेट इट। मतलब हमारे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी, और मैंने बोला ये हो ही नहीं सकता, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज गुरुजी की बातें सुन के वो महापुरुष हैं और ये सब चीजें थी, पर गुरुजी ने एक बार सत्संग करने के लिए कहा था किसी को, और उन्होंने कहा था कि गुरुजी जानी जान है और गुरुजी परमेश्वर है और शिव है, क्योंकि गुरुजी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तब मैं सोचता था कि गुरुजी अपनी तारीफ क्यों करवा रहे हैं, खुद ही खड़े हुए बैठे हुए हैं और वो तारीफ अपनी करवा रहे हैं।
बैठे भी हुए हैं और बोल रहे हैं तू सत्संग कर, और वो अपनी बता रहा है कि मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी, मैं डॉक्टर था और मेरी डॉक्टर होते हुए मेरी वाइफ को कैंसर था और मैं बता नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, और कैसे गुरुजी ने उनको ठीक किया, लंगर खिला खिला के ही सिर्फ। ऐसे करके अरुण शौर्य अंकल को भी हमने देखा, उनकी वाइफ को भी कैसे उन्होंने हील किया। बहुत पॉलिटिशियंस भी आते थे, बड़े बड़े लोग भी आते थे। हम तो सोचते थे कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, हमें गुरुजी ने इतने मतलब हमें आने दिया है, वहां बैठने दिया है, तो हम उसमें बड़ा अपने आप का शुक्र मनाते थे। हम तो कुछ भी नहीं है अंकल, आज भी हम तो गुरुजी के सिर्फ एक सेवादार है, बहुत छोटे से, हम तो एक्सपीरियंस भी इतने नहीं है। और जितने गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में मैंने सुना उस वक्त, तो गुरुजी ने किन्हीं को लाइफ बख्शी, किन्हीं को क्या क्या किया, मतलब वो चीजें भी सुनी। बट आई वॉज जस्ट वंडरिंग व्हाई ही डिड दैट, बिकॉज ये चीज करने के लिए का मतलब क्या है। तो मैं सोचता था कि वाई इज ही सेल्फ प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं। बट ये बात अब समझ में आती है। All these years ago, he was doing this because he was just creating a training ground for us कि हम लोग कैसे सत्संग करेंगे और गुरुजी की महिमा का कैसे आख्यान करेंगे जब गुरुजी अपना चोला छोड़ दें। ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस थी, ट्रेनिंग थी, जो हमें कुछ लोग समझ। तो गुरुजी के जाने के वक्त तो we were totally devastated। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ। और जब हम गुरुजी के मंदिर गए और गुरुजी उस वक्त सो रहे थे और एक ग्लास बॉक्स में गुरुजी लेटे हुए थे। मैं संगत जी, मैं आपको बता सकता हूँ, इट वॉज, देखिए, इट वॉज जस्ट, ही वॉज जस्ट स्लीपिंग, ही वॉज, ये उन्होंने खुद समाधि ली। हिज फेस वॉज पिंक, इट वॉज नॉट जैसे कि होता है अब हाथी शरीर की जो होती है वो तो अलग ही तरह की रूपरेखा होती है, रंग अलग होता है। बट गुरुजी वॉज लुकिंग सो लाइक वो सो रहे, बस सो रहे हैं। ऑरेंज कलर का उन्होंने चोला पहना हुआ था और सो रहे थे। वहां पर हम लोग बैठे, हमें तो समझ में नहीं होता, इट वॉज सो अनरियल, बट इट हैपेंड। बट हमारे में हिम्मत नहीं थी कि उनका जो संस्कार है वो हम देखें, तो हमने नेक्स्ट डे वी डिडंट गो, वी जस्ट कुड नॉट बिलीव इट दैट इट्स हैपेंड। आफ्टर दैट कुछ टाइम जब बीता, उसके बाद रोहित कपूर अंकल ने हमें कहना शुरू किया, मंदिर हम जाने लगे, फिर जाते थे बड़े मंदिर, तो वहां पे उन्होंने कहना शुरू किया कि अंकल फलानी फलानी आंटी के घर में सत्संग हुआ, वहां पे सत्संग हुआ, अलगो आंटी का बताया कि वहां पे भी होता है और तारा आंटी के घर में भी होता है, तो आप आया करो। तो हम लोग नहीं जाते थे, हम लोग कहते थे नहीं, गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर लेके गए, हम एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर तो गुरुजी के साथ में ही गए, और हम नहीं जाएंगे कहीं पे भी, क्योंकि वहां पे गुरुजी नहीं है। और गुरुजी गए तो वो बोलता था नहीं, आप आओ, आप आओ। बहुत बार उन्होंने कहा, एक बार उन्होंने कहा अच्छा अंकल आज आप मना नहीं करना, आज मेरे घर में सत्संग है। जीके में उनके घर में सत्संग था, रोहित कपूर अंकल के घर में, तो हम उनको रिफ्यूज नहीं कर पाए, हम गए। एंड आई थैंक हिम फॉर दैट, बिकॉज वो दिन और आज का दिन, उसके बाद मुझे समझ में आई कि सत्संगों का क्या महत्व है। उस दिन के बाद हमें समझ में आई कि गुरुजी तो हैं, सिर्फ उन्होंने, अब वो पहले अपने एक शरीर में सीमित थे, अब वो पूरे विश्व में हैं और जहां जहां वो जा सकते हैं वो जा रहे हैं और अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। बहुत सारे संगत के मैसेजेस भी आए और समझ में भी आने लगी कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हैं और हमारे पास ही हैं। और आज भी आप देखो अंकल, कितना गुरुजी, कितने हम सत्संग सुनते हैं, किस तरह से गुरुजी किस तरह से आके ब्लेस करते हैं। आज भी तो गुरुजी तो कहीं नहीं गए, पर हमें उस ट्रांजिशन के लिए उस थोड़ा टाइम लग गया था समझने के लिए, क्योंकि हमने काफी देर तक रेजिस्ट किया कि हम नहीं जाएंगे किसी के सत्संग में, किसी के घर नहीं जाएंगे, वो मंदिर नहीं है, हम नहीं जाएंगे। पर हम फाइनली जब गए, उसके बाद हमने जाना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे हमने पुरानी संगत से रिक्वेस्ट किया कि अंकल हमने अपने घर में सत्संग करना है, तो आप प्लीज हमारी हेल्प करो। तो हमारे को संगत ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया। हमारे पास तो स्वरूप भी नहीं था, हमारे पास बड़ा स्वरूप, हमने, हाँ स्वरूप की बात भी बताऊंगा, पर पहले सत्संग की बात कर लूं। स्वरूप नहीं था हमारे पास, तो वो स्वरूप भी एक बड़ा वाला सत्संग से पहले दिन निर्धारित हो गया था कि इस दिन सत्संग होना है। तो उससे पहले गुरुजी की बड़ी कृपा के मैं एक फोटोग्राफर के पास गया जो कि गुरुजी के संगति थे, और मैंने उनको कहा, जो आज हमारे घर में बहुत बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप टंगा है, वो गुरुजी की कृपा से मेरे को मिला। मैंने उनको ऑर्डर दिया था कि ये आप मेरे को प्लीज बना दीजिए, ये मेरे को बहुत पसंद है। तो जब मैं उनको
पेमेंट देने के लिए गया तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे को गुरुजी का आदेश है कि आपसे इसकी पेमेंट नहीं लेनी है। ये गुरुजी ने अपने आप को मुझे दिया, मेरे को अर्पण किया, शुक्राना गुरुजी। वो आज भी स्वरूप हमारे घर में है और हर रोज उसके ऊपर धूप बत्ती होती है। उसी के साथ साथ गुरुजी के कैलेंडर में से और स्वरूप हमने उनके जो थे वो डाल कर फ्रेम करा करके अपने घर में टांगने शुरू किए। सत्संग हुआ हमारे घर में, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब सत्संग हुआ, हमें शब्द भी सब लोग उन्होंने सिलेक्ट किया, जो सेवादार थे। और क्या नाम था उनका? महेश अंकल थे वहां पे मंदिर में। राजीव, हाँ, राजीव आरती, वो सब आए, दीपक अंकल आए, दीपक रचना आए। वो बहुत, उन लोगों ने सब ने बहुत प्यार से अच्छे से सत्संग करवाया। उसके बाद हमने अगले साल जब हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आई तब हमने फिर से उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे को एक सत्संग और करना है, और फिर वो सत्संग और हुआ। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जैसे कि हमने फिर हम बैम्बी आंटी के घर जाते थे। अरे बैम्बी आंटी के घर में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने देखा वो कितने प्रेम से, कितने शिद्दत से, कितने अच्छे से सत्संग करती थी, कितने अच्छे से उनके घर में डेकोरेशन होती थी, कितना अच्छा सत्संग होता था। हम उनके घर में थर्सडे के थर्सडे जाते थे। जब वो सत्संग करती थी तो लवलीन अपने आप चली जाती थी टैक्सी लेके, मैं अपने ऑफिस से पहुंच जाता था वहां पे। और because she used to go before time and I used to go when my work was over, but I always used to love to go there because इतना अच्छा उनके घर में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सत्संग होता था। और हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, और सेवा और किस तरह से अपना ध्यान लगाना है, और बहुत सारी चीजें। उनके घर में 10 गुरुओं की तस्वीरें भी थी, बहुत सुंदर था। और वहां पे हमने जब सीखा तो एक टाइम ऐसे आया कि बैम्बी आंटी के ने सत्संग को विराम दे दिया, और उसके बाद हम लोगों ने उस वक्त अपने घर में सत्संग शुरू कर दिया। हमने अपने घर में सत्संग शुरू जब किए थे तब 2-3 संगत आई थी हमारे घर में जो कि मीराबाग के ही रहने वाले थे। और मीराबाग का नाम इतना हो गया कि मीराबाग के हर तीसरे चौथे घर में मीराबाग गुरुजी ने कहा था ना, तो वो बहुत सारे लोग अब मेरे गुरुजी से जुड़ गए थे। हर चौथे पांचवे घर के बाहर जो गाड़ी है उसके पीछे गुरुजी लिखा होता है, क्योंकि गुरुजी से वो कनेक्टेड है। और मीराबाग के 2-3 लोग और एक और अंकल आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपने घर में सत्संग करो, स्टार्ट करो, और लेट अस डू अ कलेक्टिव थिंग एंड वी विल ऑल कंट्रीब्यूट एंड इस तरह से करेंगे। तो दाल बोले आएंगी, चपाती ऐसे ऐसे करेंगे, लाइक वी शेयर्ड द, सो इट स्टार्टेड। एंड करते 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 वो सबे हो गया। तो करीब 4-5 साल हो गए थे सत्संग, मंथली सत्संग करते हुए। तो हम सैटरडे के दिन करते थे, सैटरडे के दिन सत्संग हम करते थे। तो हमारे को मंदिर से भी उन्होंने रोकने की कोशिश की कि आप मत करिए सैटरडे को, और आपका टाइम भी 7 to 9 है। हम सेकंड सैटरडे करते थे। कारण ये था कि लवलीन वॉज इन स्कूल एंड उसको सिर्फ सेकंड सैटरडे के दिन छुट्टी होती थी, और हम लोग सेकंड सैटरडे को इसीलिए करते थे। तो मंदिर में जब हमको कहा उन्होंने कि आप अंकल प्लीज आप अपने घर में जो सत्संग करते हैं बहुत अच्छा सत्संग होता है, लेकिन आप सैटरडे के दिन मत करो, या टाइम चेंज कर दो, आप 7 to 9 मत करो। मैं कहा सैटरडे ही छुट्टी होती है, तो कहते चलो फिर आप टाइम चेंज कर दो। तो हमने एक बार 8 to 10 कर दिया सत्संग। तो उस दिन गुरुजी ने बहुत क्लियर मैसेज दिया कि नहीं करना है, वही करना है, 7 to 9 ही करना है। क्योंकि उस दिन क्या हुआ कि जैसे ही 9 बजे, जैसे हम करते थे ओकेजनली, 4-5 साल हो गए थे हमारे को करते हुए, तो उस वक्त जैसे ही हमने 9 बजे, तो वो अपने आप से ही टेप जो है वो रुक गया और वो चला ही नहीं। तो जैसे उस वक्त हम आरती करते थे, 3-4 मिनट लग गए उसको रीस्टार्ट करने में। रिस्टार्ट हो गया, पर हमें मैसेज मिल गया, और उसके बाद गुरुजी की तरफ से बिल्कुल क्लियर मैसेज हमको मिला कि हमें 7 to 9 ही करना है, सेकंड सैटरडे को ही करना है, और हमने वैसे ही कंटिन्यू किया। फिर मैंने गुरुजी से ये रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी मेरे को 7 साल अपने पूरे करने देना। तो मेरे 84 7 years into 12 is equal to 84 सत्संग मेरे पूरे करने देना, 7 साल, और अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअस, उसके अंदर कोई बाधा ना आने देना, मेरे को ये सेवा करने देना। और आप जानते हैं कि कब हमारा आखिरी जो सत्संग हुआ वो लॉकडाउन से पहले फरवरी 2020 में हुआ। उसके बाद मार्च से तो लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद सत्संग हुआ ही नहीं। पर हम हर रोज सत्संग पे हम लोग अपने आप में और लवीन बैठते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो कलेक्टिव सत्संग होता था वो एक बड़ा
आनंदमय अनुभव होता था और मैं बहुत आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू इट। एंड हर बार कुछ नया, हर बार कुछ खूबसूरत, लेकिन शब्द वही चलाते थे हम लोग जो गुरुजी के टाइम पे चलते थे। एक दो दफा मैंने शब्द कुछ मेरे को अच्छे लगे तो मैंने वो चेंज किए, तो मेरा बेटा और मेरी वाइफ ने दोनों ने इतराज किया कि नहीं, जो गुरुजी के यहाँ पे चलते हैं ना वही चलाओ, क्योंकि वही गुरुजी ने आपके कानों में डाला है और वही चीज आप करो। तो मैंने फिर वैसे ही किया, मैंने फिर उसको चेंज किया। पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुरुजी ने हमारी इतनी सी भी बात रखी, उन्होंने इस चीज को इनकार नहीं किया और उन्होंने 7 साल हमारे पूरे हुए। और तस्वीर की मैं आपको बात कह रहा था एक बार कि मेरे मन में शुरू की बात है, जब मेरे मन में था कि गुरुजी मेरे पास तो आपका कोई स्वरूप है ही नहीं, तो उसी दिन गुरुजी ने सिंगला अंकल को बुलाया था। सिंगला अंकल से उन्होंने लिया, उन्होंने ऐसे करके मेरे हाथ में छोटे छोटे स्वरूप, बहुत सारे, आई मीन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 50 ऑफ देम, ऐसे करके डाले थे। और मैंने ऐसे हाथ में पकड़े थे और मैं लेकर गया था उनको, और वो मैंने बहुत सारी संगत को बांटे भी, क्योंकि वो बहुत छोटे स्वरूप थे, इतने। लेकिन 2 स्वरूप अभी भी मेरे पास हैं जो कि हमारी पूजा में रखे हैं, और दैट ऑलवेज रिमाइंड्स मी कि गुरुजी ने अपने हाथ से ये मेरे को दी और गुरुजी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मेरे बेटे की तरफ एक छोटा सा एक और सत्संग आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे बड़े बेटे की जब शादी की बात हो रही थी, तो उस वक्त जिनके साथ में रवि की शादी होनी थी, दीपाली मेरी बहू का नाम है, तो हम लोग जब पंडित जी के पास गए कि टाइम हमें क्या, हमें गुरुजी, हम थोड़ा सा शंका थी कि हम कब करें कब ना करें। तो वो समय में 2018 का वो सैटरडे, हम लोग हर सेकेंड सैटरडे को करते थे। तो पंडित जी के पास जब हम गए कि बच्चों की शादी है तो आप बताएं कि किस दिन ठीक टाइम रहेगा और मुहूर्त अच्छा कब है। तो उन्होंने कहा कि 11 मई को आप कर सकते हो शादी, तो 11 मई को तो पूरा ही दिन शुभ है, आप सुबह करो शाम करो, कभी भी आप लगन करो, फेरे करो, कभी भी करो। लेकिन हमने कहा कि नहीं, 11 मई सूट नहीं करता, उनके रिश्तेदार है, उनके तायाजी वो है नहीं इंडिया में, वो रात को आ रहे हैं 11 तारीख की दुबई को, और 12 तारीख की शादी करनी है, 12 तारीख को कर सकते हैं। 12 तारीख को करना है तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 घंटे का स्लॉट है, उसी बीच में आपके फेरे होने चाहिए बच्चों के। मैंने कहा किस समय का स्लॉट है? उन्होंने कहा 7 से 9, 7 से 9 सेकेंड सैटरडे। और 7 से 9 सेकेंड सैटरडे वही टाइम था जिस समय हमारे घर में सत्संग होता था। तो इससे ज्यादा इंडिकेशन क्या होगी? जो गुरुजी ने हमारे को इशारा करके बता दिया कि तुम्हें 7 से 9 करना है, यानी कि ये लड़की भी ठीक है और ये शादी ऐसी होगी और इस दिन होगी। तो हमने फिर उस हफ्ते फॉर दैट डे, फॉर दैट मंथ, हमने सत्संग को प्रीपोन किया, सत्संग पहले किया, उसके बाद शादी 12 मई को हुई, जो कि बहुत बहुत गुरुजी की कृपा। और शादी के अंदर भी बहुत मतलब बहुत ब्यूटीफुली, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। और वहां पर लेकिन ना गोवा के अंदर शादी हुई थी, डेस्टिनेशन वेडिंग थी, तो वहां पर बरसातें होने लग गई। हम 11 तारीख को वहां पे पहुंचे, जिस दिन उनका सगन था। उस दिन जब हुई तो इट वॉज रेनिंग अ लॉट। तो अगले दिन वो केटरर आया हमारे पास, उसने कहा कि आप, अच्छा, इन बच्चों ने ये प्लान किया था कि जो बीच है, बीच फ्रंट है, उसके ऊपर हमारी वेदी लगे जहां पर हमारे फेरे हो। बीच यानी कि थोड़ी दूर पर ही समुद्र की लहरें आ रही हैं और वहीं पर ही वेदी लगे। तो उसने, केटरर ने कहा कि आप यहाँ पे मत लगवाइए, क्योंकि अगर बरसात जैसे आ रही है, अगर बरसात आ गई तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने हमें ये बताया है 12 तारीख 7 से 9 शादी यहीं होगी और बारिश नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ। उस दिन उन्होंने वेदी वहीं लगाई, उनके फेरे वहीं हुए। 7 से 9 के बीच की भी बात आपको बताता हूँ। वहां पे जैसे फेरे हुए उस वक्त आंधी कुछ नहीं, कोई आंधी नहीं, कुछ नहीं, इट वॉज ऑल परफेक्ट, वेरी नाइस। वहां पे सब कुछ डेकोरेटेड था, चेयर्स लगी हुई थी, उन्होंने तंबू सा लगा रखा था और वेदी बहुत खूबसूरत फूलों से सजी हुई थी। उस वक्त 9 बजने में केवल 5 मिनट रह गए थे। पंडित जी ने कहा कि अब आप मांग भरिए, अब सिंदूर लेकर। तो मेरे बेटे ने अपने रिंग निकाली और उसने मांग सिंदूर में ऐसे किया और लगाने लगा, तो वो हाथ से मुंदरी छूट गई और वो सैंड में गिर गई। अब देखो आप, वो है एक वेदी है, करीब 4-5 फुट ऊपर उन्होंने स्टैंड लगाकर एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था। वो व्हाइट सैंड है, वहां पर व्हाइट सैंड, और रात का टाइम,
और हालांकि लाइट्स उस तरफ थी, लाइट्स इस तरफ नहीं थी, तो एकदम से वो रिंग रोल ऑफ होके और गिर गई उसके अंदर। तो जल्दी से दीपाली के भाई लोग आए टॉर्चेस लेके अपने मोबाइल में, वो ढूंढने लगे, वो मिल नहीं रही थी। 5 मिनट से 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जब रह गया तो पंडित जी ने कहा कि 9 बजने में 1 मिनट है, आप केवल 1 मिनट है, आप फटाफट 1 रुपए का सिक्का निकालिए और मांग भरिए। तो जैसे हमने 1 रुपए का सिक्का निकाला तो वन ऑफ हर कजन सेट मिल गई। वो गुरुजी की कृपा। मैंने कहा गुरुजी को, गुरुजी आप ही अब करेंगे जो करेंगे, और उन्होंने फटाफट मांग भरी और सबने फिर फूलों की वर्षा की और विवाह संपन्न हो। कहने का मतलब क्या कि गुरुजी टेस्ट्स अस, गुरुजी आल्सो गिव्स अस सो मच, सो मेनी ब्लेसिंग्स, एंड बार बार वो दिखाते हैं कि मैं हूं और तुम्हारे साथ ही हूं, मैं कहीं नहीं गया। तो मैंने आपको एक उदाहरण सिर्फ इसलिए बताया कि एक तो 7 से 9 का टाइम, ऊपर से ये सब जो हुआ तो गुरुजी के, और अगले दिन it rained and rained and rained so much 13th को that we were returning back from Goa on 13th, and we were stuck for 8 hours in a place because वो hurricane आ गया था, and our air flight was circling over Delhi airport and we could not land, and our flight was supposed to be reaching at 2 o'clock in the afternoon and it reached at 12 o'clock at night. So 8 hours we were at Amritsar airport because the plane had to land there because it was hailstorm हो रहा था और it was very bad. It was, that day was a 13th, but 12th everything went perfect. It's all Guruji's grace. शुक्राना गुरुजी। Also हमारी छोटी छोटी बातों को भी गुरुजी कितना मान देते हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं कई बार जब सत्संग सुनता था तो मैं सोचता था कि गुरुजी मेरे साथ तो ऐसा, मतलब आपने कितने लोगों के प्रॉब्लम्स ठीक करी हैं, बट लाइक कईयों के सपनों में आकर, कईयों के कुछ, पर मेरे को तो फ्रेग्रेंस से ज्यादा या आपकी मतलब ये मेरी थिंकिंग थी, मेरे को तो ऐसा कोई चमत्कारी चीज नहीं हुई। तो फिर मेरे को उसका जवाब बहुत जल्दी मिल गया। किसी और सत्संग में किसी ने कहा कि गुरुजी ये कहते हैं कि आप अगर ठीक हो ना तो आपके लिए वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग वही है, आप यही शुक्र मनाओ कि आप ठीक हो। तो क्या आप ये चाहते हो कि पहले वो आपको कोई प्रॉब्लम दें, उसके बाद अपने आप को प्रूव करने के लिए आपकी वो प्रॉब्लम ठीक करें, तब आप मानोगे गुरुजी को? मेरे को वो बात समझ आई, मैंने कानों को हाथ लगाया कि नहीं, मैंने गलत सोचा था, मैं बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने आज हमें हेल्दी रखा हुआ है, ठीक रखा हुआ है, जो गुरुजी ने दे रखा है, बहुत बहुत गुरुजी की कृपा। सबसे बड़ी बात कि गुरुजी ने इस कोविड के टाइम पे हम सबको सुरक्षित रखा हुआ है और हमारे बच्चे हमारे पास हैं। ये समय मेरा कनाडा में बेटा होता है, वो भी यहाँ पर है इस वक्त। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि पूरी फैमिली इकट्ठी है। और ये कोविड का टाइम ऐसा है कि जो बहुत डेंजरस है, लेकिन मेरी वाइफ को भी, लवलीन को हुआ, और मेरे बड़े बेटे और बहू को, दोनों को, तीनों को हो गया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो उसमें से निकल आए। मई के महीने में इनको हो गया था सबको, और तीनों को, और अलग अलग कमरों में थे ये लोग। तो उस वक्त भी बड़ा मुश्किल टाइम था, लेकिन गुरुजी ने बहुत आराम से वो निकलवा दिया और अब एवरीबडी इज बैक टू नॉर्मल। इसका भी बड़ा शुक्राना। और हम लोग सिर्फ हर रोज सत्संग करते हैं और गुरुजी का शुक्राना करते हैं फॉर हिज ब्लेसिंग्स, फॉर हिज काइंडनेस एंड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर सोल्स। जय गुरुजी।